हेलो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, वेलकम टू चलते चलते इवनिंग चाय। जी हाँ, चाय में पहला सिप तो आपने ले ही लिया है और यही तो टाइम है जब आप जीवन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे के सारे जो आपके दिल में भावनाएं आते जाते हैं ना, इनका एक बहुत ही इजी सा हल है और वो ये है कि आप सवाल पूछिए। और सवाल पूछेंगे तो भी किससे? जी हाँ, बे एरिया एंड बियॉन्ड के जाने माने डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, और जो हमारे साथ अभी यहाँ पे रेडियो जिंदगी स्टूडियो में कैद हो चुकी है बस आपके लिए। तो आप कितना खास है ये तो आपको पता ही है। अगर आप रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं तो स्टूडियो नंबर याद रखिए 5107701550 पर। मैं आपको बताऊं कि आज पहला 10 मिनट जो है वो तो मैं बस खुद के लिए ही एकदम अरेंज कर लिया। एक छोटा सा अरेंजमेंट है मेरी और रेवा जी के साथ। 10 मिनट बाद यानी कि एक्चुअली 5 मिनट के बाद 4:30 के बाद आप उनसे कॉल करके बातें कर सकते हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं टू गेट योर वास्तु चेक्ड आउट, तो आप उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वास्तु ऐसा ही टूल है जिसके जरिए आप जिंदगी के छोटे मोटे या फिर बड़े शरे रास्ते में अगर परेशान हो रहे हो तो जरूर आप खुशियां ही खुशियां पा सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही ज्यादा खुशियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे सबके प्यारी रेवा जी। रेवा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू रिनी और थैंक यू लिसनर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और रिनी ने तो मुझे कहा कि जैसे आपसे कहा कि मुझे कैद कर लिया है, मुझे भी ये कैद में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैं होती हूँ आपके साथ। और थैंक्स है मेरा रेडियो जिंदगी रिनी को जो मुझे बहुत ही प्यार के साथ आपके साथ इस बंधन में लेकर आती हैं। और जो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी रेमेडीज देती हूँ, जो भी टिप्स देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको बहुत दिल से उसको फॉलो अप करते हैं। और जब मुस्कुराते चेहरे और मुस्कुराते आपके मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। रेवा जी रुके अभी आपने बात किया रेमेडीज के बारे में और हमेशा आप वही बोलते रहते हैं कि रेमेडीज दूं मैं, रेमेडीज आप ले सकते हैं, रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये तो आप हमारे लिसनर को बताइए कि ये जो रेमेडीज है इसका क्या चक्कर है, हाउ रेमेडीज वर्क। रिनी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया दैट हाउ रेमेडीज वर्क्स, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए, उसके वास्तु इफेक्ट को दूर करने के लिए इट इज नॉट रिक्वायर द ड्रेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेमिसेस। कोई भी हो, चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, इट इज ओनली रिक्वायर्ड, जो उसकी जरूरत है दैट इज अ रीलोकेशन ऑफ फर्नीचर, कलर मैनेजमेंट, यूज ऑफ प्लांट्स, गैजेट्स एंड सम ऑफ द डिवाइन टेक्निक्स, क्योंकि ये इनहेंस करती हैं जितने भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को है और मिनिमाइज करती हैं वास्तु का जो दोष होता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड अट्रैक्ट अ गुड पॉजिटिव एनर्जी। Because listeners always remember that in the today's world, आज की खूबसूरत जिंदगी के बीच में, खूबसूरत समय के बीच में आप कह सकते हो, where the environment at macro level is highly influenced by many factors beyond control, जिसे आप कह सकते हैं micro level energy, because these micro level energy correction done with empowered remedies can effectively brings in and retain health, wealth, harmony and happiness in the life. तो आपने कभी भी देखा होगा कि बहुत ही पुराने समय में कोई भी रिलीजन हो, कोई भी हो, हर कोई अपना एक घर में कोई ही ना कहीं अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना किसी शेप को लेकर आते हैं, मीन्स एनी ज्योमेट्रिकल शेप, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर देम। चाहे वो आप अपने घर की एंट्रेंस पे लेकर आते हैं, चाहे घर के अंदर लेकर आते हैं, इट मीन्स कि देयर इज सम फीलिंग टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज दैट ज्योमेट्रिकल शेप, चाहे वो भगवान जी की है, चाहे उससे रिलेटेड किसी भी चीज से ज्योमेट्रिकल शेप ले ले, इवन कि अगर आपने किसी फ्रूट को भी पॉजिटिव
they are also having their shapes, their geometrical shapes, and if it really affects वो जो geometrical shapes हैं, it means कि कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, या अगर आपने भगवान को सामने रखा है, चाहे वो बैठे हुए हैं, चाहे वो खड़े हुए हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स देते हुए हैं, उसका यही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो उनका रूप है वो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। अब आपने इसको कैसे बैलेंस करना है, चाहे वो हमारा बंगला हो, फैक्ट्री हो, मॉल्स हो, हॉस्पिटल है, होटल्स है, प्लॉट है, होम है, एनीथिंग दैट वी हैव टू एक्टिवेट। और उसको एक्टिवेट करने के लिए यू कैन टेक दिस हेल्प, जिसको हम रेमेडीज में देते हैं, डिवाइन टेक्निक टूल्स हैं। दिस ऑल tools are properly customized and energized, स्पेशली फुल मून के समय में इसको प्रॉपरली एनर्जाइज किया जाता है, तो वो आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, एंड स्पेशली दैट बैलेंस द फायर एंड द वाटर एलिमेंट, क्योंकि मेजर आपको बैलेंस क्या करना है, वाटर एंड फायर, इनको बैलेंस करने के लिए इट हेल्प्स लॉट्स। साथ ही साथ में यू कैन से द सिंबल्स फॉर द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस ऑल्सो इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू क्योरिंग द एनी फॉल्ट। जोन बैलेंसिंग को जिसको हम करने की कोशिश करते हैं मेटल रेमेडीज के साथ ही साथ में हम लेते हैं साउंड थेरेपी, और सबसे ऊपर जो मैं लेती हूँ दैट्स अ डिवाइन टूल्स की। अगर कहीं पे भी हमारा आउटर स्ट्रक्चर, इनसाइड ने आउटसाइड का, बाहर का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का, घर का, ऑफिस का, स्पेस का, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम ज्यादा ही होती है, वहां हम लेते हैं डिवाइन टूल्स की, जो पिरामिड्स हमारे क्रिस्टल्स प्लस जो गोल्ड प्लेटेड कॉपर के साथ में रेडी होते हैं, उनसे आप हेल्प लेके उसको ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज रेमेडीज रियली वर्क्स बिकॉज दे बैलेंस, दे हेल्प्स यू टू बैलेंस इट। इट इज नॉट पॉसिबल हियर, नॉट इवन हियर कि आप कहीं पे भी, इवन कि इंडिया में भी आप पॉसिबल नहीं है कि आप तोड़फाड़ कर लें, डिमोलिश कर लें, रेनोवेशन कर लें। उस समय यही रेमेडीज हमें बहुत हेल्प करती हैं। दीज कलर जो आप कहते हैं कि कलर इतने कलरफुल है, मैं कभी इस पे शेयर जरूर करूंगी रीनी किसी भी समय के ऊपर में, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट टॉपिक एंड रियली कलर एंड वास्तु टोटली डिपेंडेंट विद ईच अदर, तो इट रियली हेल्प्स। तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर अगर आप इसका फायदा उठा सकें, बिकॉज द साइंस ऑफ वास्तु हैज बीन गिवन अस इन ए प्लेटर, एक प्लेट में डाल के दी हुई है, सिर्फ आपको इंटेलिजेंसी से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से इसके प्रोसेस को, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना है टू बेटर, टू मेक योर लाइफ मोर बेटर। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। दैट इज वंडरफुल। तो अपने लाइफ को आप बेटर से बेटर और भी ज्यादा बेटरमेंट की तरफ बस चलते ही रहिए। और चलने के लिए अगर वास्तु टिप्स आपको चाहिए या फिर रेमेडीज चाहिए, या फिर आप अपने वास्तु करवाना चाहते हैं, अपने मतलब अपने घर या फिर ऑफिस हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, कन्वीनियंस स्टोर, लीकर स्टोर, कहीं पे भी अगर आप वास्तु करवाना चाहते हैं तो जरूर आप रेवा जी के साथ कांटेक्ट कर ही लीजिए। रेवा जी के लिए नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आई रिपीट 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। और अगर आप उनके बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर विजिट करें उनका वंडरफुल वेबसाइट divinevastu.net। रेवा जी, जैसे कि हमारे लिसनर को मैंने प्रॉमिस किया था कि 4:30 के बाद ऑफ कोर्स आई विल ओपन ऑल द लाइन्स एंड इट इज 4:30 ऑलमोस्ट। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप रेवा जी के साथ बात कर सकते हैं। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन नाउ 5107701550। मुझे पता है काफी सारे लिसनर्स वेट करते रहते हैं कि कब रेवा जी आएंगे और अपने मधुर आवाज में हमें थोड़ा बहुत वास्तु टिप्स दे देंगे। तो यस, यू आर वेलकम टू गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू रेवा जी राइट हियर राइट नाउ 5107701550। आप सुन रहे चलते चलते इवनिंग चाय एंड रेवा जी, वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर ऑफ टुडेज शो। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी, बहुत ज्यादा फीडबैक है, वी कुडंट हियर यू, आई एम रियली सॉरी। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। गुड आफ्टरनून रेवा जी, जय गुरुदेव। गुड आफ्टरनून जी, बताएं। तो जानना चाहता हूँ कि आप कितना समय बिताते हो अपॉइंटमेंट करने के बाद फॉर ए सिंगल अपॉइंटमेंट, और आपकी फीस क्या होती है? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए कितना। And ask you because I'm Hello. right now.
Now, yes. Yeah, I'm driving, so let me stop and ask you again. Is it better? Yeah, it's better now. Yes. Okay, तो एक बार अपॉइंटमेंट बन जाने के बाद फॉर वास्तु के लिए जी, तो आपका अपॉइंटमेंट टाइम कितना होता है और आप कितनी फीस चार्ज करते हो? देखिए, अगर आपको मेरी फीस के लिए देखना है, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, पूरी डिटेल्स मिलेंगी और पूरा समय आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा तो जब तक आप या आपसे भी ज्यादा मैं खुद ना सेटिस्फाइड हो जाऊं. इट टेक्स समटाइम्स 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स. ऐसा कोई नहीं है कि मैं 10 मिनट में खत्म कर सकती हूँ. इट इज नॉट पॉसिबल. इट टेक्स फुल टाइम. अच्छा, और आप वेबसाइट पे फीस वगैरह भी है? Everything is mentioned there. You please visit my website to get all details. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि रेवा जी का वेबसाइट जो है उनका नाम है divinevastu.net. लेते हैं अगले कॉलर को. रेवा जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी, रेवा जी, मेरा नाम सोनिया है. जी सोनिया जी, मैंने क्वेश्चन पूछना आपसे. जो हमारा बेडरूम है जी, वो नॉर्थ की तरफ है वो बेडरूम हमारा जी, और जो हमारे जो बेड है वो जो हेड है वो है ईस्ट की तरफ जी. तो आप क्या सोचते हैं, वो डायरेक्शन ठीक है कि कैसा करना चाहिए? सोनिया जी, जैसे आपने बताया है, पहले आपने बोला नॉर्थ की तरफ है. ये जरूर मुझे बताइए कि वो नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है या 90 डिग्री पूरा नॉर्थ की तरफ है? 90 डिग्री पूरा नॉर्थ की तरफ है. नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री नॉर्थ है. दैट इज मास्टर बेडरूम. हाँ जी. अगर नॉर्थ में 90 डिग्री मास्टर बेडरूम है, सबसे पहले तो हमेशा की तरह ये जरूर कहूंगी, साउथ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो आप अपने घर में प्रॉपर आपकी अपनी पहचान होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एलिमेंट और थैलिमेंट जो आपको स्ट्रांग बनाता है. अगर आपका नहीं है, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बेड ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका सर साउथ या वेस्ट की तरफ हो. तो साउथ की तरफ जो है हमारा क्लॉजेट है और साउथ में अगर हम करते हैं तो वहाँ विंडो पड़ती है पीछे, तो प्रॉब्लम होती है. वेस्ट में जगह है? वेस्ट में फिर वहाँ बाथरूम पड़ता है. वेस्ट में बाथरूम पड़ता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ में. अगर आप ईस्ट की तरफ सर्व करके रख रही हैं तो फिर आपको एक काम जरूर करना होगा. जहां पर भी आपने ईस्ट की तरफ अगर आपका सर है, अपनी ईस्ट की वॉल से एटलीस्ट 6 इंचेस अवे आपका बेड होना चाहिए. ठीक है जी, बेड से इससे और लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, खाली रखिए, जितना भी उसको साफ रख सकती हैं उधर रखिए. एक्सट्रीम इधर की तरफ लेकर आइए, नॉर्थ ईस्ट को टच मत करिए बिल्कुल. ठीक है, बाकी वैसे ठीक रहता है कि नॉर्थ की तरफ है बेडरूम, इधर ओके. और जी नहीं, मैंने आपसे बताया बेस्ट है साउथ वेस्ट. मास्टर बेडरूम कभी भी हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्थ में है तो आप उसको एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में बेड ले जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ईस्ट से एटलीस्ट 6 इंचेस अवे आप अपना बेड लगाइए. नॉर्थ ईस्ट को मत टच करिए. अगर बेडरूम कहीं नॉर्थ ईस्ट को टच कर रहा है तो ये बेडरूम सही नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. रेवा जी, लेते अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, कैन आई टॉक टू रेवा कुमार? यस, यू आर वेलकम डियर. बताएं. I listen your shows always and I like very much. Thank you, dear. I have to ask one question. We are looking for a new home. Mm-hmm. So home is facing east, but door is in the southeast, and kitchen. And after that, when you enter inside the home, there is a stairs. And on the left side, there is a living room. And after that, there is a wall, and you can go on left side. There is a kitchen in the east wall. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्लान है, आप जल्दी से मुझसे थोड़ा सा पूछ सकती हैं. जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके घर की एंट्रेंस साउथ ईस्ट है. अगर साउथ ईस्ट है, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, जिसको हम इतना पॉजिटिव नहीं कहते, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं बिलो एवरेज है. आप ये भी नहीं मैं बोलूंगी कि एवरेज पर है. दूसरा, अगर जो घर की स्टेयर्स बता रहे हैं, घर की स्टेयर्स क्या बिल्कुल एंट्रेंस डोर को पॉइंट करती हैं? Yes.
अगर एंट्रेंस जी थोड़ा सा स्पेस है, मीन्स 5-6 स्टेप्स का, उसके बाद स्टेयर्स होता है, तो फिर यू कैन गो अप। नहीं, स्टेयर्स वो तो होता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि स्टेयर्स क्या कर्व में तो नहीं है कि थोड़ा सा जाके राइट से या लेफ्ट से हम ऊपर जाएं, या बिल्कुल एकदम एंटर करते ही दरवाजा खोलेंगे तो सामने स्टेयर्स बिल्कुल सीधा पहला स्टेप दिखाई देता हो, ऐसा है क्या? नहीं, वैसा नहीं है जी। थोड़ी सी दूरी पे राइट साइड में है, थोड़ी सी दूरी, उसके मतलब हाँ, थोड़ा कर्व करके जाना होता है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टर्न होके जा रहे हैं ऊपर। टर्न तो नहीं, जैसे डोर है उसके बाद आप उधर से जा सकते हो, 4-5 थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद आप उधर जा सकते हो, और लेफ्ट साइड में लिविंग रूम है। लेफ्ट साइड में लिविंग रूम है। आप एक काम करिए, आप अपना प्रॉपर प्लान को बनाकर या अपना जो भी फ्लोर प्लान है आप मुझे ईमेल कर सकती हैं। साउथ ईस्ट अगर आपका एंट्रेंस है तो उसके लिए मैं आपको जरूर रेमेडी बताना चाहूंगी। एक्चुअली मैं घर देख रहे हैं, इसलिए अभी घर देख रही हैं? ओह ओके। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, और नॉर्थ ईस्ट में ही गराज है, और ऊपर में 2 बेडरूम है, तो वो एक नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा और एक ईस्ट पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि इज इट गुड होम टू बाय? जी नहीं, मैं नहीं एडवाइस करूंगी, क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, साथ में मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, वो आपको बहुत ही अनस्टेबल रखेगा, इनसिक्योर रखेगा, कहीं ना कहीं आपस में पर्सनल में भी होगा, तो जॉब जो है उसमें परमानेंसी नहीं रहेगी। आप एक काम कर सकती हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ मुझे ईमेल करिए। लेट मी गो थ्रू according to Vastu Kundli chart that which direction is favorable for you. Okay, thank you. You're welcome, dear. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप भी रेवा जी के साथ बात कर सकते हैं। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550, या फिर आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि वो ज्यादा बेहतरीन चीज होते हैं, क्योंकि रेवा जी के साथ बहुत सारे वक्त भी आप गुजरते हैं, और इन्होंने पूरा एकदम आपका जो घर का प्लान है वगैरह देख के शी कैन टेल यू द एग्जैक्ट रेमेडीज दैट यू शुड डू फॉर अ बेटर फ्यूचर, बेटर होम, बेटर लाइफ। और एक चीज रेवा जी, काफी टाइम हम लोग ये गलती तो करते ही है कि वास्तु हम समझते हैं बस घर के लिए ही होते हैं, पर एक्चुअली आपने बताया है कि रिलेशनशिप के लिए भी वास्तु बहुत ही बड़ी चीज होते हैं, तो दैट इज समथिंग रियली वंडरफुल। तो ऑल माय लिसनर्स, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप को भी अगर एनहांस करना चाहते हैं तो जरूर आप कांटेक्ट कीजिए डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के साथ। रेवा जी, एक चीज मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम में से सभी, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जिंदगी में हम आगे बढ़े, और आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, और चढ़ने के लिए हमारे जिंदगी में सीढ़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी तरह से हमारे घर में भी आजकल तो यहाँ पे टाउन होम्स इतना ज्यादा है कि सीढ़ियां तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो और काफी बार आपने बोला है कि स्टेयरकेस किस तरफ होना चाहिए, उसके नीचे रेस्टरूम नहीं होना चाहिए। तो ये आप बताइए कि अगर कोई अपना घर बना रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर्स है जो घर बना रहे हैं, व्हाट केयर शुड दे टेक व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्टेयरकेस? रिनी, जैसे अभी हमारे साथ एक कॉलर बात कर रहे थे और उनसे मैं पर्टिकुलर जानने की कोशिश कर रही थी कि जो स्टेयरकेसेस हैं कहाँ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि स्टेयर, आपको याद रखिए कि स्टेयर केसेस के लिए हमारे को बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले कि स्टेयर केसेस अगर हमारा साउथ या वेस्ट में है, साउथ और वेस्ट मीन्स कि वाइल क्लाइंबिंग टू द स्टेयर्स, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, उसका जो पहला स्टेप है वो ईस्ट, मतलब वी आर फेसिंग टू द वेस्ट वाइल क्लाइंबिंग इट। जो ज्यादा एलिवेटेड है वो साउथ या वेस्ट में होना चाहिए। तो जहां पर अगर आपका साउथ की तरफ से या आप वेस्ट की तरफ से स्टेयर्स लगा रहे हैं, तो स्टेयर्स का जो पहला स्टेप हम रखेंगे, हम उसमें स्टेप करते समय हमारा फेस करना है, वो हमको वेस्ट की तरफ फेस करना है। मीन्स कि साउथ एंड वेस्ट शुड बी ऑलवेज हायर देन ईस्ट एंड नॉर्थ। तो जब आप जा रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू दी हाइट्स, आपको ग्रो करना है ज्यादा से ज्यादा। सेकेंडली, जैसे कि अभी मेरे से कॉलर बात कर रहे थे और उनसे मैं बोल रही थी कि कभी भी स्टेयरवे राइट, इट शुड नॉट बी राइट ऑपोजिट द फ्रंट डोर, क्योंकि जो भी वाइल एंटरिंग द हाउस या जैसे ही हम आएंगे तो जितनी भी हमारी पॉजिटिविटी है वो इमीडिएटली बाहर चली जाती है दरवाजा खुलते ही। तो आप ये कोशिश करें कि घर का कभी भी पहला स्टेयर पॉइंट ना करें। अगर कहीं पे करता है देन
नेचुरली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उसके लिए जरूर जैसे कि रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज हम करके देते हैं जो फर्स्ट 3 स्टेप्स के लिए करते हैं, एंड इट इज वेरी गुड रेमेडी जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। नेक्स्ट, आपके जो स्टेयर्स हैं, कई बार देखते हैं कि स्टेयर्स हैं और हॉलो हैं, जो स्टेयर्स का जो स्टेप है उसके पीछे की साइड हॉलो होती है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, कभी भी हॉलो नहीं होनी चाहिए। अगर कर्व स्टेयर्स हैं दैट्स गुड, हमेशा याद रखिए ऑड नंबर होना चाहिए स्टेप्स का, स्टेप्स हो जितने भी होगी ऑड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बहुत जब विजिट करती हूँ, अगर मुझे मिलता है स्टेयर्स के नीचे रेस्ट रूम या स्टेयर्स के नीचे किसी ने पूजा की जगह बना दी हो या वहां पर कोई किचन का कुछ भी आप रख रहे हैं, दोज आर वेरी 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 नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु प्रिंसिपल्स, वन शुड नेवर गो फॉर द रेस्ट रूम अंडर द स्टेयर्स। बहुत ही वो आप ये नहीं कि आज आपके जनरेशन आगे से आगे अपने बच्चों से बच्चों तक की प्रॉब्लम्स को लेकर वो आता है, जो कि अकॉर्डिंग टू वास्तु बहुत ही नेगेटिव है। तो अगर स्टेयर्स के नीचे कुछ ऐसी चीजें हैं, आप उनको दूर करिए। अब आता है कि बहुत ही शार्प अगर स्टेयर का हमारे को मिलता है चलने का, एकदम शार्प स्टेयर्स हैं, उसको आप किससे दूर कर सकते हैं? विंड चाइम से, प्लांट से, मिरर से। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपके घर के सेंटर में से स्टेयर्स आ रही हैं, यहाँ तो फिर भी अच्छा है कि स्टेयर्स जितनी हैं सारी वुडन हैं। इंडिया में अगर सेंटर पॉइंट में बटर वैली में अगर आपको कंक्रीट सीमेंटेड स्टेयर्स मिल जाएंगी, तो इट मीन्स दैट इज गिविंग डिप्रेशन टू यू, आपका डिप्रेस कर रहा है वो सेंटर पॉइंट। यहाँ वुडन है फिर भी, लेकिन आपको उसको वुडन को भी प्रॉपर आपको चेक करना है कि वो सेंटर पॉइंट को टच नहीं करे। सेंटर पॉइंट का जितना प्रॉपर एरिया उसकी आप मेजरमेंट को देखिए, वहां से स्टेयर्स अलग होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि स्टेयर्स नहीं हो सकती हैं, सेंटर पॉइंट से आ रही हैं, तो आप उस पर्टिकुलर उसी सेंटर पॉइंट के ऊपर में सीलिंग के साथ में जो हम डिवाइन टेक्निक रेडी करके देते हैं, अगर आप उस गोल्ड पिरामिड को प्रॉपरली एनर्जाइज करके अगर सीलिंग के साथ लगाते हैं, तो वो पूरे घर को ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। साथ ही साथ स्टेयर्स के पास में वहां पर आप प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को जरूर जगा दें। स्टेयर्स के नीचे जो जगह हॉलोनेस होती है, वहां पे स्टोरेज स्पेस नहीं करके अगर आप ग्रीन प्लांट्स को लगाएंगे, तो दैट विल बी हेल्प यू लॉट, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। और कभी भी क्लटर नहीं स्टेयर्स के पास होना चाहिए। मैं देखती हूँ कि क्लटर स्टेयर्स के ऊपर उन्होंने सब रखा है, स्टेयर्स पे कारपेट है, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल स्टेयर्स के साथ में ढेर सारा जूता पड़ा हुआ है। जी नहीं, उसको आप जरूर अवॉइड करें, कभी भी ऐसा ना रखें। इफ यू रियली वांट प्रॉपर रिजल्ट्स, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो घर के स्टेयर्स में होंगे, ये आपको हेल्दी प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में देंगे, और साथ ही साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेंबर्स। घर के प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए स्टेयर मैटर्स लॉट। तो मेरी तो यही आपसे एडवाइस है कि स्टेयर्स के नीचे बाथरूम, रेस्टरूम को बिल्कुल अवॉइड करिए। साथ ही साथ में ऑड नंबर में ये हमेशा होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन। इनको बिल्कुल हॉलो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर सेंटर प्लेस को अगर आप पॉइंट को अवॉइड कर सकेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। दैट इज वंडरफुल। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आपने तो सुन ही लिए होंगे कि स्टेयर केस के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, पर अगर आप सोच रहे कि रीवा जी के साथ ये जो गुफ्तगू, हाँ, एक चीज मैं और भी बताना चाहती हूँ। अगर आप देखते हैं कि स्टेयर्स की आपको कहीं पे नेगेटिविटी लग रही है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, तो वहां पर आप कोई भी ब्लेसिंग बुद्धा का अगर हेवी स्टेच्यू अगर आप स्टेयर्स के पास में, या स्टेयर्स अगर कर्व में है तो सेंटर में उसके कहीं पे रखेंगे, तो दैट विल गिव यू द स्टेबिलिटी। वो भी आपको काफी स्टेबलाइज करेगा, आपकी जो सिचुएशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वो कंट्रोल में करेगा। दैट इज वंडरफुल। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, यस, मैं जो बात करने जा रही थी और वो ये है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि टाइम खत्म हो जाता है, पर रीवा जी के साथ ये जो हमारा गुफ्तगू है ये कभी खत्म होने को चाहता नहीं है। दिल तो चाहता है बहुत ज्यादा, और इसीलिए मुझे पता है कि थर्सडे रीवा जी लौट के आते हैं विद अ वंडरफुल प्रोग्राम ऑन डिवाइन वास्तु। इसलिए हरिणी, अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम आधा घंटा और इसी वीक के बीच में कोई भी दिन देखते हैं अच्छा सा, जिस दिन रेडियो जिंदगी के पास जानूंगी
चाहूंगी मैं कि किस दिन मैं आधा घंटा अपने लिसनर्स के साथ अपने कॉलर्स को और दे सकूं। एंड आई एम रियली सॉरी कॉलर्स कि मैं कई बार आप सबकी कॉल्स नहीं ले पाती, लेकिन यहाँ हमेशा याद रखिए आपकी मैं ईमेल का जवाब जल्दी से देने की जरूर कोशिश करती हूँ कि जल्दी से आपको उसका रिजल्ट दे पाए। दैट इज वंडरफुल। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, थर्सडे जो आने वाले थर्सडे में आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, क्योंकि वो देने वाले हैं ऐसे ही कि बहुत ज्यादा स्पेशल, समथिंग स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल लेकर आ रहे हैं। वो क्या है किसी को मत बताइए, दैट वो तो मैं बिल्कुल अपने लिसनर्स को मैं कहूंगी जरूर कि डोंट फॉरगेट, आप सुनते तो हमेशा ही हैं, लेकिन इस थर्सडे को जरूर सुनिएगा 3 to 4, दैट विल बी द स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड समथिंग नॉट बिल्कुल डिफरेंट और बेस्ट जो है आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये नहीं बताऊंगी कि क्या करने जा रही हूँ, क्या टॉपिक दूंगी। दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एपिसोड। बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट विल बी श्योर, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एपिसोड। तो इसीलिए आप ये जो, मुझे पता है आप लोग डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज्यादा और मैं उसके बाद में चाहूंगी भी जरूर कि मेरे लिसनर्स मुझे जरूर बताएंगे हाउ डू दे लाइक इट। ऑफ कोर्स दे वुड लव इट, मुझे पता है। बट यस, डेफिनेटली कम एंड लिसन this Thursday 3 to 4 wonderful special show by रेवा जी। और साथ ही साथ रेवा जी और भी एक मिस्टीरियस गिफ्ट लेके आ रही है, वो है कि और भी किसी एक दिन रेवा जी आने वाले हैं फॉर हाफ एन आवर। और साथ ही साथ हर रोज वीकडे मॉर्निंग में आप तो इनको सुन ही पाते हैं, सुबह हो गई मामू में स्वाति के साथ वास्तु टिप्स लेके आती है हमारे प्यारी रेवा जी। अगर आप इनके साथ बातें करना चाहते हैं, अगर आप इनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन चेक आउट हर वंडरफुल वेबसाइट divinevastu.net पर अगर आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 510-868-3338। आई रिपीट 510-868-3338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। और साथ ही साथ facebook.com पे जाके भी आप चेक कीजिए डिवाइन वास्तु का जो वेब पेज है, दैट इज समथिंग रियली रियली इन्फॉर्मेटिव, आई एम टेलिंग यू। तो अगर आप ये सारे के सारे वास्तु टिप्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े रहिए रेवा जी के साथ। अगले थर्सडे मिस मत कीजिए एक स्पेशल एपिसोड फ्रॉम रेवा जी। थैंक यू सो मच रेवा जी। और जाते जाते एक टिप्स तो आपको देना ही चाहिए। तो मुझे टिप के बिना नहीं आप जाना, नहीं कभी नहीं, पर मैं भी नहीं जाना चाहती, सच तो ये है। और जरूर आज मैं टिप देने के लिए जा रही हूँ लिसनर्स आपको, हाउ टू राइज कॉन्फिडेंस। दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। हर कोई चाहता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो किस तरीके राइज करें। इट्स वेरी इजी टिप, जल्दी से अगर आप नहीं भी लिख पाएंगे ना तो भी समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हैंग ए पिक्चर ऑफ माउंटेन्स बिहाइंड योर सीट, चाहे वो घर की हो चाहे वो ऑफिस की हो। माउंटेन्स इंडिकेट दैट सपोर्ट विल बी अवेलेबल टू यू, पर्टिकुलरली द पर्सन्स लैकिंग इन कॉन्फिडेंस शुड अडॉप्ट in. So try to place red mountain picture को लगाएंगे on the south wall, it will be very good results. South wall you have to hang a red mountain picture on the south wall of your office or your workstation, where you're having your workstation. On the south direction you have to place red rock mountain picture to get the confidence, to rise your confidence, I want to say. So this is what I want to share, and if you need more you can visit my website, no problem. Oh yes, and it is divinevastu.net. साथ ही साथ उनका नंबर एक बार फिर से 510-868-3338। रेवा जी के साथ मिलती हूँ मैं अगली थर्सडे 3 o'clock। आप भी मिस मत कीजिए बिकॉज दैट विल बी अ स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल लाइफ चेंजिंग एपिसोड फॉर यू फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स, गॉड ब्लेस यू। और लिसनर्स, चलिए आपने बहुत ज्यादा वास्तु के टिप्स तो ले ही लिया है, तो जब तक आप इन्हें याद करते रहेंगे मैं आपको छोड़े जा रही हूँ विथ 2 back-to-back सॉन्ग्स। चलते चलते इवनिंग चाय आप एंजॉय कीजिए, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 और खुद से कहिए जिए जा।